तो आज हम लोग ट्रांजिएंट करंट का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। हमने आपको तीन तरह के करंट बताए थे स्टार्टिंग में सर्किट में, तो एक बार वापस उसको रिकॉल कर लें। सर्किट जो होता है वो तीन तरह का होता है और आपको सर्किट देख करके ये पता आना चाहिए कि कौन से तीन तरह के सर्किट है। पहला सर्किट डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में क्या होगा? बैटरी होगा एंड ओनली रजिस्टर, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्स ही होंगे, कोई भी कैपेसिटर नहीं मिलेगा। और दूसरा डीसी सर्किट कैसा हो सकता है? जिसमें बैटरी एंड ओनली कैपेसिटर। और ऐसे सर्किट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? किरचॉफ लॉ लगा करके, केसीएल केवीएल लगा करके सॉल्व करते थे। ऐसे सर्किट को हम लोग केसीएल प्लस केवीएल लगा करके सॉल्व करते हैं। ये थीम था डीसी सर्किट का। डीसी सर्किट का मतलब एक वैसा सर्किट जिसमें जो करंट है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक। दूसरा सर्किट एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज टाइम के साथ चेंज करता है। मैग्नीट्यूड भी मतलब अपना वैल्यू भी और अपना डायरेक्शन भी changes both in magnitude and direction। लेकिन ये जो चेंज है, ये जो वेरिएशन है, ये रैंडम नहीं है। ये वेरिएशन रैंडम नहीं, एक फिक्स्ड इक्वेशन के तहत होता है। और जनरली एसी में जो इक्वेशंस होते हैं वो वोल्टेज का इक्वेशन ऐसा होता है, V = V0 साइन या कॉस, कुछ भी हो सकता है, साइन ओमेगा टी। और करंट का होता है I0 साइन ओमेगा टी के साथ कुछ फेज प्लस फाई लिख देते हैं। अब ये फाई 0 भी हो सकता है। रजिस्टर के लिए हम लोग जानते हैं, एसी सर्किट में पढ़े हैं कि रजिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, तो फाई 0 हो जाता है। इंडक्टर में करंट लैग करता है तो फाई -90 हो जाएगा और कैपेसिटर में +90 हो जाएगा। तो एसी सर्किट इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग करंट और वोल्टेज वेरी कराता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें ट्रांजिएंट करंट सर्किट, टीसी सर्किट, और एसी में कैसा दिखता है, तो हम लोग बैटरी का सिंबल ऐसा दिखाते हैं, और एसी का सिंबल ऐसा दिखाते हैं। अभी ट्रांजिएंट करंट क्या है? तो सबसे पहला बात है कि ट्रांजिएंट करंट सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में वेरिएबल होता है, डायरेक्शन में वेरिएबल नहीं होता है। वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में वेरिएबल नहीं होता है। ठीक। और दूसरा कि इसमें भी वेरिएशन कोई एब्सर्ड सा नहीं है, जनरली एक्सपोनेंशियल होता है, तो ये तीनों में फर्क है, डीसी, एसी और टीसी। ट्रांजिएंट करंट सर्किट कैसे देख के पता करेंगे? तो वो एसी के क्रॉस नहीं होगा, वो हमेशा डीसी के क्रॉस ही होगा, मतलब उसमें आपको बैटरी दिखेगा। सो ट्रांजिएंट सर्किट में आपको क्या दिखेगा? एक बैटरी दिखेगा और इस बैटरी के साथ रजिस्टर होगा और उसके साथ कैपेसिटर या इंडक्टर हो सकता है, तो अगर आप कॉम्बिनेशन बनाए तो आर के साथ एक सी हो सकता है, तो एक बोलते हैं आरसी सर्किट अक्रॉस डीसी। और दूसरा क्या हो सकता है? एलआर सर्किट, ये दो बहुत फेमस सर्किट है। तो आरसी सर्किट अक्रॉस डीसी एंड एलआर सर्किट अक्रॉस डीसी, ये दो फेमस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ट्रांजिएंट सर्किट में हम लोग आरसी सर्किट आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में।
आरसी सर्किट करेंगे, और अगर आप आरसी सर्किट कर लिए तो बाकी जो सर्किट है वो एज इट इज वैसा ही, एलआर सर्किट बिल्कुल वैसा ही, तो दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग आरसी सर्किट करेंगे। अब आरसी सर्किट भी दो तरह का होगा, एक बोलते हैं चार्जिंग सर्किट। आरसी सर्किट में पहला होगा चार्जिंग, दूसरा होगा डिस्चार्जिंग। तो अभी हम लोग चार्जिंग वाला सर्किट का बात करेंगे। चार्जिंग वाले सर्किट में क्या होगा कि एक रेजिस्टर लेंगे, एक कैपेसिटर लेंगे। ये कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है, तो इस कैपेसिटर क्या प्रॉपर्टी है, इनिशियली अनचार्ज्ड है। ये चार्ज भी हो सकता है, इनिशियली अनचार्ज्ड है, ये कैपेसिटर चार्ज्ड भी हो सकता है। मतलब एट t इक्वल्स टू 0 हम चार्ज का वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया कि चार्ज्ड है, तब आपको Q नॉट लेकर के, जैसा सॉल्व करके दिखा रहे हैं इंटीग्रेशन, वैसे ही सॉल्व करिए। और इसके क्रॉस एक बैटरी लगा देते हैं जिसका EMF E है। और अभी जो स्विच है, ये जो स्विच है ये ओपन है। अभी ये स्विच क्या है, ओपन है। अभी ये स्विच ओपन है, तो क्या होगा, अभी इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगा, अभी इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही हम लोग क्लोज करेंगे सर्किट को, जैसे हम लोग इस सर्किट को क्लोज करेंगे t इक्वल्स टू 0 पर, अब इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। अब इस सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा। इस बैटरी के ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गए और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं करंट स्मॉल आई। सो व्हाट इज स्मॉल आई, करंट एट एनी इंस्टेंट, करंट एट एनी इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट पे करंट कितना है, स्मॉल आई है। ये स्मॉल आई करंट इसमें रजिस्टर में जाएगा, ठीक है। और इस स्मॉल आई की वजह से इस कैपेसिटर पर किसी इंस्टेंट पे चार्ज प्लस स्मॉल क्यू, और इस पर माइनस स्मॉल क्यू होगा, और ये करंट फिर वापस से इस बैटरी में आ जाएगा, ठीक। ये करंट और चार्ज में रिलेशन है। जैसे जैसे करंट जाएगा, इस प्लेट का चार्ज बढ़ेगा या घटेगा। जैसे जैसे यहां से करंट फ्लो करेगा, इस प्लेट पे जाएगा, तो इस प्लेट का चार्ज बढ़ेगा, ये चार्ज होते जाएगा कि डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। जैसे जैसे करंट जा रहा है इस कैपेसिटर पर, तो इसका चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए करंट लिखेंगे, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब dq बाय dt, इसी चार्ज के चेंज होने का रेट। और क्योंकि ये बढ़ रहा है चार्ज, इसलिए प्लस लिखे। डिस्चार्जिंग सर्किट में देखेंगे कि करंट का रिएक्शन ऐसे होगा, तो हम लोग कहेंगे कि यहां से करंट निकल के इधर फ्लो कर रहा है, तो आप कहेंगे कि शायद जब ये निकल रहा है तो चार्ज घटेगा, चार्ज, तब आई लिखेंगे क्या, माइनस dq बाय dt। यहां q का वैल्यू बढ़ रहा है, ये सर्किट चार्ज हो रहा है, इसलिए इसका क्या नाम है, चार्जिंग सर्किट, ठीक। तो ये हम लोग का पहला एक इक्वेशन हो गया, आई कैसे लिखें। और ट्रांजिएंट करंट में पहला इक्वेशन हम लोग यही लिखेंगे, आई और क्यू। दूसरा इक्वेशन लोग केवीएल जानते ही हैं, केवीएल लिखिए। इस लूप में हम लोग यहां से चलेंगे और यहां से चल के इस पूरे लूप में केवीएल लिखेंगे, ठीक। लिखिए केवीएल, नहीं आता है आप लोग केवीएल, बोलो यहां से चलो, इसमें कितना ड्रॉप लिखोगे, तो केवीएल हम लोग लिख रहे हैं, केवीएल लिखिए। यहां से कितना लिखेंगे, आई आर, इसमें ड्रॉप हो गया। यहां कितना हो गया, क्यू बाई सी, चार्ज जिस प्लेट पे पहुंचे उसका कैपेसिटेंस बाय, तो क्यू बाई सी। यहां आए, ये हो गया माइनस ई, और जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, 0। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और अच्छे से लिख दीजिए, आई आर प्लस क्यू के बदले, अच्छा क्यू रहने दीजिए भी, क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू ई हो गया। आई के बदले हम लोग ये लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिख दे रहे हैं, dq बाई dt इंटू आर इज इक्वल्स टू ई माइनस क्यू बाई सी। तो सी यहां पे चला गया और पूरा एलसीएम लेके यहां लिख दिया सी, ठीक है। और ये जो टर्म r है, जो भी हम मल्टीप्लाई में है, इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो अगले स्टेप में उसको भेज दे रहे हैं, तो हो गया dq बाई dt इज इक्वल्स टू
ये माइनस थोड़ा कॉमन ले रहे हैं इसमें से, तो Q माइनस CE बाय RC, बाय RC। R क्या है? रेजिस्टेंस। C क्या है? जब आप इन दोनों के यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो यूनिट आएगा वो सेकंड आएगा। क्या आएगा? याद रखना है, R इंटू C का यूनिट सेकंड होता है, इसलिए इस RC को हम लोग टाइम कांस्टेंट कहते हैं ऑफ RC सर्किट। टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट कहते हैं, और इसलिए इसको हम लोग टाउ से लिखेंगे ऐसे, इसलिए इसको हम लोग टाउ से लिखेंगे ऐसे। ठीक, अब ये जो इक्वेशन आपको यहां दिख रहा है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। जब कोई डेरिवेटिव में इक्वेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत सिंपल है, दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है चार्ज, दूसरा वेरिएबल है टाइम। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस dt को इधर भेज देंगे और इस चार्ज वाले इक्वेशन को इधर भेज देंगे। देखिए हम लोग के पास इक्वेशन था dq बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस q माइनस CE बाई टाउ। एक बार चेक कर लीजिए, देखिए था dq बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस q माइनस CE बाई टाउ। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो टाउ है ये टाइम कांस्टेंट है। R इंटू C क्या होता है? कांस्टेंट, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? मतलब कांस्टेंट है सर्किट के लिए, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। तो हम लोग Q वाले टाइम को इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो गया? dq बाय q माइनस CE इज इक्वल्स टू माइनस dt बाय टाउ। ठीक, और दोनों साइड अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए। थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको बता देते हैं। आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx बाय x ln x होता है। क्या होता है? प्लस c, और अगर लिमिट पुट करके कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं। अगर x के साथ कुछ ऐड हो जाए प्लस a या कुछ माइनस हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन ऐसे लिखते हैं ln x प्लस a या x माइनस a, जो भी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है। यही फार्मूला यहां लेगा, देखिए dq बाय q है और इसके साथ कुछ ऐड हुआ है, c तो एक कांस्टेंट नंबर है, ऐड हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dq बाय q क्या? ln q माइनस CE इज इक्वल्स टू ये 1 बाय माइनस ऊपर का बाहर, और ये टाउ कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, और सिर्फ dt का इंटीग्रेशन तो t होता है, सिर्फ dt का इंटीग्रेशन t होता है, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये t हो गया। और इसमें अब आप लिमिट पुट करेंगे, इसमें आप लिमिट पुट करेंगे, और क्या लिमिट पुट करेंगे? क्या लिमिट पुट करेंगे? इधर वेरिएबल क्या है? t, और इधर वेरिएबल क्या है? q। तो हम लोग कंडीशन लेंगे कि जब टाइम 0 था, जब टाइम, तब देखिए यहां पे वो उस बात का यूज कर रहा है कि कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है या चार्ज्ड है, तो हम लोग क्या मान के चले हैं? तो टाइम 0 था तो स्मॉल q हम लोग 0 ले रहे हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन में कहेगा कि चार्ज्ड कैपेसिटर है तो आप यहां q0 लिख देंगे, और किसी टाइम t पर आपको चार्ज q, स्मॉल q इसका बताना है। ठीक, लिमिट रखिए, ये स्मॉल q इसमें पुट कर दीजिए, ये स्मॉल q इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ln q माइनस CE, फिर माइनस, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं 0, तो क्या हो जाएगा? ln माइनस CE इज इक्वल्स टू, इधर t पुट करेंगे तो वही रह जाएगा माइनस t बाय टाउ, और 0 पुट करेंगे तो 0 बाय एनीथिंग तो 0 ही होता है, तो वैसे ही रह गया। ये लिखा हुआ है ln a माइनस ln b, ln a माइनस ln b, तो ln a माइनस ln b क्या होता है? ln a बाय b होता है। तो हम लोग ln a बाय b की प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या हो जाएगा? ln q माइनस CE बाय, ये माइनस CE है देखिएगा, बाय माइनस CE इज इक्वल्स टू माइनस t बाय, बोले ठीक है। और ये माइनस CE से डिवाइड करिए, ये माइनस CE से डिवाइड करिए,
तो क्या लिखेंगे माइनस क्यू बाई सी, और ये माइनस सी इससे डिवाइड होगा तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, तो अगले स्टेप में हम लिख रहे हैं, याद रखिए क्या था, माइनस क्यू बाई सी प्लस 1। तो अगले स्टेप में हम लिख रहे हैं ln 1 माइनस क्यू बाई सी ई था, है ना, इज इक्वल्स टू माइनस टी बाय टाउ। ये जो ln है, जब आप इसको इधर भेजते हैं तो ln बेसिकली क्या है, लॉग एक एक्सपोनेंशियल को ही लिखने का तरीका है। ln क्या होता है, जैसे e का पावर x है इज इक्वल्स टू y, इसको आप बचपन में पढ़ते थे तो बोलते थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक, अब इसी को, ये e क्या है, e को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल या यूलर्स नंबर। e को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल या फिर यूलर्स नंबर, और इसका वैल्यू आप लोग जानते ही हैं 2.7 होता है। कभी कभी जैसे e का पावर -1 या e स्क्वायर, ये सब का यूज पड़ेगा तो आप 2.7 लेके निकाल लीजिएगा। जैसे कभी e स्क्वायर का जरूरत पड़ा तो e स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 2.7 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर आप जानते हैं 7.29। तो सोचिएगा नहीं कि इसका वैल्यू काहे नहीं दिया हुआ, या 1/e ऐसा वैल्यू यूज पड़ेगा, 1/e, तो 1/e यूज पड़ेगा तो 1/2.7 डिवाइड करके निकाल लेंगे। अब इसी चीज को हम लोग लॉग के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, लॉग, और जो यहां बेस था, ये बेस था ना e, उसको यहां नीचे बेस लिखता है ऐसे, और जो यहां वैल्यू था इसको बोलते हैं वैल्यू, वो y यहां लिखते हैं, और इज इक्वल्स टू जो यहां है वो पावर वो इधर लिखते हैं, और इसी लॉग बेस e को ln पढ़ते हैं, ln y इज इक्वल्स टू x। तो ये बन गया लॉगरिथमिक फॉर्म। ये क्या बन गया, लॉगरिथमिक फॉर्म, ये बन गया लॉगरिथमिक फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म एक ही इक्वेशन को लिखने के दो तरीके हैं। तो जैसे यहां से यहां आए, यहां से भी यहां वापस जा सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, आगे से हम बोलेंगे कि ln जब इधर गया तो ये जो टर्म है वो पावर में चला जाता है, देखिए यहां x पावर में है, और ln जब इधर गया तो e बन जाएगा, तो e का पावर x और y बचेगा इधर। तो यहां भी बोलेंगे तो क्या बोलोगे, ln इधर चला गया तो क्या बन गया, e, और ये टर्म पावर में चला गया माइनस टी बाई टाउ, और यहाँ क्या बचा 1 माइनस क्यू बाई सी। हम लोग को क्यू निकालना है, हम लोग क्या निकालना है, क्यू, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये वाला टर्म को उधर भेज दीजिए, इस वाले टर्म को उधर भेज दीजिए, 1 माइनस e का पावर माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी होगा ना, और वो c को हम लोग इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। तो ये हो गया चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये हो गया क्या, चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, अब जब इस इक्वेशन में t की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, जब इस इक्वेशन में t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो q का वैल्यू कितना आएगा, पुट करिए, t की वैल्यू 0 तो e का पावर 0 हो गया। ठीक है, एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है, 1, 1 माइनस 1 0 इंटू सी, q इज इक्वल्स टू 0। ये तो हम लोग कंडीशन पीछे लिए ही थे कि t इज इक्वल्स टू 0 पे कोई चार्ज नहीं है। फिर हम लोग तो t इज इक्वल्स टू 0 को आगे से एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच का मतलब होता है t इज इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। और दूसरा होता है t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। दूसरा क्या होता है, t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो t का वैल्यू इंफिनिटी लिखिए, तो क्या लिखिएगा, e का पावर माइनस इंफिनिटी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ e का पावर माइनस इंफिनिटी, 1 बाय e का पावर इंफिनिटी। बोलो, अगर लिखा हुआ है e का पावर माइनस इंफिनिटी, इसका मतलब क्या लिखोगे, 1 बाय e का पावर, और e तो एक नंबर है 2.7, पावर बढ़ाते जाएंगे तो वो बहुत बड़ा होते जाएगा। e का पावर
इन्फिनिटी में क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। तो ये लिखा हुआ है 1 बाय इन्फिनिटी, और 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, ठीक। तो e का पावर माइनस इन्फिनिटी आगे से याद रखना है 0 होता है, तो 1 माइनस 0 1, ये कितना हो गया चार्ज, Q हो गया C। अब वापस आइए, देखिए वापस आइए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये मेरा आरसी सर्किट था, हम ये कह रहे हैं कि जब t इक्वल्स टू 0 था, जब इसको जस्ट क्लोज किए थे, इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज क्यों नहीं चार्ज था, क्योंकि सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था उस समय। तो हम लोग कहते हैं कि t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 पर मतलब अभी नहीं, वो करंट वाला नहीं कह सकते, इन्फिनिटी की बात करते हैं। t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या हुआ कि कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया। अभी करंट का बात नहीं कर रहे, लोग चार्ज की बात कर रहे हैं। तो t इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर अनचार्ज होता है, और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि करंट क्या है इस समय, करंट क्या है। तो करंट क्या होता है, dq by dt। इस सर्किट में करंट क्या होता है, और हम लोग चार्ज निकाल चुके हैं। देखिए इस सर्किट में चार्ज का इक्वेशन निकाल चुके हैं। आगे से फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है चार्ज का। q इज इक्वल्स टू होता है मैक्सिमम चार्ज c इंटू 1 माइनस e का पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं अगले साइड में, ये चार्ज कितना है ce, जो कि मैक्सिमम चार्ज हो सकता है, इंटू 1 माइनस e का पावर माइनस टी बाई टाउ। और ये फॉर्मूला हम लोग के लिए याद रखने वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक। ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। हम लोग दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं। करंट, करंट कितना है इस सर्किट का, dq by dt, इसका डिफरेंशिएशन है, बोलिए। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन सिखा रहे हैं आप लोग को, d by dt ऑफ q, है ना। और q कितना लिखा हुआ है, देखिए q लिखा हुआ है ce, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ce e का पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक। तो d by dt ऑफ c, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 माइनस, ये c कांस्टेंट है तो ऐसे रह गया, बचा क्या d by dt ऑफ e का पावर माइनस टी बाई टाउ। अब इसका डिफरेंशियल जरा सीखिए। आप जानते होंगे कि d by dx ऑफ e का पावर x, ये कितना होता है 1। e का पावर x का डिफरेंशिएशन 1, सॉरी e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर, सॉरी गलती बोल दी है, e का पावर x का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन वही होता है। और अगर आपसे पूछा जाए d by dx ऑफ e का पावर 2x, तो ये हो जाता है e का पावर 2x जो लिखा हुआ है, और जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो यहां लिख दिए सामने, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई में था इसलिए 2 सामने लिख दिए। तो यहां भी वही काम करेंगे, ये तो 0 गया काम से, तो माइनस ce इंटू इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो e का पावर जो लिखा हुआ वही हो जाएगा माइनस टी बाई टाउ। और वेरिएबल क्या है, t, वेरिएबल क्या है, उसके साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस 1 बाय कैपिटल, मतलब माइनस 1 बाय टाउ लिखा हुआ है। तो माइनस 1 तो ये प्लस हो गया बाय टाउ, और टाउ क्या होता है RC। समझ में आया क्या लिखे, तो देखिए c से ये c कट गया, क्या बचा e बाय r। तो करंट, करंट, करंट का इक्वेशन क्या आ गया, e बाय r इंटू e का पावर माइनस टी बाई टाउ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट, और आपको करंट का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। करंट का फॉर्मूला याद रखना है। तो अब बात करें एट t इज इक्वल्स टू 0, एट t इज इक्वल्स टू 0 करंट कितना होगा सर्किट में, करंट कितना होगा सर्किट में, तो t का वैल्यू 0 पुट करिए, एनीथिंग बाय 0 कितना होता है 1, तो करंट कितना होगा e बाय r। तभी हम गलती से बोल दिए थे 0, ऐसा नहीं है। देखिए t इज इक्वल्स टू 0 पर चार्ज 0 है, लेकिन सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, कितना e बाय r। और जब बात करेंगे हम लोग t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे, t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे, अच्छा t इज इक्वल्स टू 0 का क्या नाम था, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। उसी तरह t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी का भी नाम है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, या इसी का एक और नाम है स्टीडी स्टेट, स्टीडी स्टेट। और अगर कुछ ना कहे टाइम के बारे में, सिर्फ आरसी सर्किट दिया रहे और कहे करंट निकालिए, चार्ज निकालिए,
और कभी ना ये ना कहे कि t इक्वल्स टू 0 पे या t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, तो आपको हमेशा स्टेडी स्टेट ही समझना है, क्योंकि ये सब काम जो होता है बहुत जल्दी से होता है। सर्किट कनेक्ट करेंगे तो विद इन 1 मिलीसेकंड 2 मिलीसेकंड के अंदर ये सब सर्किट काम हो जाएगा, तो वो थोड़ी देर बाद चार्ज हो जाएगा, तो स्टेडी स्टेट खत्म हो जाता है। तो अगर कुछ ना कहे टाइम के बारे में, तो आपको क्या बताना है, हमेशा स्टेडी स्टेट का चार्ज और करंट बताना है, ये एक कन्वेंशन होता है। तो t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करिए, एनीथिंग रिक्वायर्ड माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, तो करंट क्या हो जाएगा, 0। पहले हम लोग इन बातों को ग्राफिकली समझ लेते हैं। इसमें चार्ज के बारे में क्या लिखे थे, t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज क्या था, 0 था, और चार्ज क्या था, c के बराबर t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो जब टाइम बढ़ रहा है तो चार्ज भी क्या हो रहा है, देखिए बढ़ रहा, और बढ़ के कांस्टेंट वैल्यू हो गया। और कैसे बढ़ रहा है, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर इस चार्ज का हम लोग ग्राफ बनाएंगे टाइम के साथ, तो लीनियर ग्राफ तो होगा नहीं, कैसा ग्राफ होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। ये इस तरह से बढ़ेगा और इस तरह से आके कांस्टेंट हो जाएगा, ये c, ये कांस्टेंट कितना है, c, ठीक है। और करंट देखिए, करंट बढ़ रहा है घट रहा है, क्या देखिए घट रहा है, पहले e बाय r था, अब क्या हो गया, 0, तो एक्सपोनेंशियली ये घट रहा है। तो अगर हम लोग करंट का ग्राफ बनाएंगे, टाइम के साथ, तो ये घटता हुआ, इनिशियली करंट था और ये घट के फाइनली टेंडिंग टू 0 हो गया, और ये करंट कितना होगा, e बाय r के बराबर। इस करंट को आप मैक्सिमम करंट भी कह सकते हैं, बोलिए मैक्सिमम करंट इस सर्किट का। और इस चार्ज c को हम लोग मैक्सिमम चार्ज भी कह सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ऐसा भी लिखा सकता है, q max into 1 minus e का पावर minus t by tau, और ये फॉर्मूला I max into e का पावर minus t by tau, ठीक। इतना जो बात किए, अब इसका हम लोग कंक्लूजन, सार लिखेंगे, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। तो डेरिवेशन किए, अब मान लीजिए बहुत सारे बच्चे, उनके लिए डेरिवेशन जरूरी नहीं है, हालांकि जेई एडवांस के लिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जेई मेंस में, नीट में बिना डेरिवेशन के भी काम चल जाएगा। तो कंक्लूजन ऑफ आरसी सर्किट, ये जो एक अभी स्लाइड लिखेंगे, ये वाला स्लाइड, यही मेन इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके 95% सवाल बन जाएंगे, 99% सवाल। जेई और नीट के तो सारे ही बन जाएंगे, लेकिन एडवांस में हो सकता है एक आध में डेरिवेशन भी करना पड़े आपको, जैसे चार्ज दे दे कि इनिशियली चार्ज है, तो आपको डेरिवेशन याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट, पहले हम लोग सर्किट बना लेते हैं। आरसी सर्किट में एक रेजिस्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है, और उसको किसी बैटरी से लगा करके चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, ठीक, क्योंकि बैटरी लगा हुआ है, अगला सर्किट जो डिस्कस करेंगे वो होगा डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, उसमें बैटरी नहीं लगा देगा। तो इस सर्किट में किसी भी इंस्टेंट पे जो करंट होता है स्मॉल आई से लिखते हैं, और किसी भी इंस्टेंट पर इस कैपेसिटर पर जो चार्ज होता है उसको प्लस क्यू और माइनस क्यू पे लिखते हैं, ठीक। अब आप भूल जाइएगा कि सर क्या था, चार्ज का क्या इक्वेशन था, करंट का क्या इक्वेशन था, तो इसको ऐसे हम याद करने आपको सिखा रहे हैं कि जो ये सर्किट है, ये कैसा सर्किट है, चार्जिंग सर्किट है। एक कैपेसिटर के क्रॉस आपने एक बैटरी कनेक्ट किया है, तो क्या होगा, शुरू में तो इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज था नहीं, जैसे जैसे यहां से चार्ज निकलेगा इस कैपेसिटर का चार्ज बढ़ेगा, तो इसका जो भी इक्वेशन होगा एक बढ़ता हुआ इक्वेशन होगा। तो चार्ज का इक्वेशन ये पहला, Q इज इक्वल्स टू मैक्सिमम चार्ज लिखिए, और यहां जो भी एक एक्सपोनेंशियल टर्म होगा वो बढ़ता हुआ होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, पूरे ट्रांजिएंट सर्किट में दो इक्वेशन ही आपको मिलेंगे, एक मिलेगा e का पावर में कुछ नेगेटिव है, जनरली माइनस टी बाय टाउ, वही रहेगा e का पावर माइनस टी बाय टाउ। तो e का पावर माइनस टी बाय टाउ एक बढ़ता हुआ फंक्शन है कि घटता हुआ, अगर हम कहें e का पावर माइनस टी बाय टाउ, ये कैसा फंक्शन है, बढ़ता हुआ कि घटता हुआ। टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, पावर कैसा है, निगेटिव, तो टाइम का वैल्यू बढ़ाओगे तो बेसिकली कि 1 बाय ना लिखा हुआ है जी, e का पावर माइनस टी बाय टाउ का क्या मतलब,
1 बाई ई का पावर, तो ये कैसा फंक्शन है? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब टाइम के साथ ये घटेगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो टाइम के साथ ये क्या होगा? घटेगा। तो टाइम के साथ ये घटेगा, और हम लोग क्या जान रहे हैं? टाइम के साथ इसको बढ़ना है। तो दो ही फंक्शन होते हैं इसमें एलसी ट्रांजिएंट सर्किट में, एक ये वाला फंक्शन जो कि डिक्रीजिंग है, दूसरा ये वाला फंक्शन 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। अब ये कैसा होगा सोचिए, तो ये टर्म टाइम के साथ क्या हो रहा है? घट रहा है। 1 में से कोई छोटा नंबर माइनस हो रहा है, तो क्वांटिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको क्या करना है? बस उसी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज क्या हो रहा है? तो मैक्सिमम चार्ज लिखिए इनटू कैसा फंक्शन? इंक्रीजिंग फंक्शन कितना है? ठीक। और करंट, तो चार्जिंग वाले केस में आरसी सर्किट अगर कहें हम लोग, तो हमेशा करंट घटता है। आरसी सर्किट में करंट हमेशा घटता ही है, लेकिन एलआर सर्किट में बढ़ता भी है घटता भी है। ग्रोथ वाले केस में बढ़ता है, डिके वाले केस में घटता है। नहीं रहा। तो आरसी सर्किट में हमेशा करंट क्या होता है? घटता है। लेकिन एलआर सर्किट जो हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे, तो उसमें एक केस में जब बैटरी लगाते हैं तो बढ़ता है, और डीके वाले केस में घटता है। तो आरसी सर्किट में हमेशा करंट घटता है, ये बात याद रखना है। तो आप मैक्सिमम करंट लिख दीजिए, जो कि कितना था? ई बाय आर इंटू घट रहा है करंट, तो डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है? ई का पावर माइनस टी बाय, ये फॉर्मूला हो गया करंट का। तीसरा बात, अगर हम लोग ये सर्किट बनाएं, तो बना हुआ है इधर, तो बना हुआ है। इस सर्किट को हम बनाना चाहते हैं, रेप्लिकेट करना चाहते हैं एट t इज इक्वल्स टू 0, एट t इज इक्वल्स टू, अब याद करिए t इज इक्वल्स टू 0 पे चार्ज कितना था, पुट करके वैसे देख भी ले सकते हैं। t इज इक्वल्स टू 0 पे ये e का पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, चार्ज 0 था और करंट मैक्सिमम था E बाय R। मतलब चार्ज नहीं है इस कैपेसिटर में। एक बाल्टी खरीद के लाए जिसमें कभी पानी ही नहीं भर रहा है, किसके काम का है? चार्ज भी उसी तरह स्टोरेज है, सॉरी कैपेसिटर भी स्टोरेज है, इसमें चार्ज स्टोर करता है। तो इस पे चार्ज ही नहीं, तो कैपेसिटर किसी काम का नहीं। लेकिन इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, तो एक ऐसा कैपेसिटर जो किसी काम का नहीं है, लेकिन सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो तभी होगा जब सर्किट क्लोज होना चाहिए। तो कहते हैं हम लोग कि कैपेसिटर एक वायर कैसा बिहेव करता है। कैपेसिटर एक कब? t is equals to, so at t is equals to 0, capacitor behaves as wire, कैपेसिटर बिहेव्स एज वायर। और ये सर्किट कैसा दिखेगा? ये रजिस्टर और ये बैटरी, ईएमएफ ई का, रेजिस्टेंस आर का। तो इसमें करंट कितना लिख दोगे? सीधा सीधा ई बाय आर। तो जब भी आरसी सर्किट होगा तो आप सीधा सीधा क्या करिएगा? t इज इक्वल्स टू 0 पर जो कैपेसिटर होगा उसको क्या बना दीजिएगा? वायर, अगर t इज इक्वल्स टू 0 का चर्चा रहेगा तो। और फोर्थ पॉइंट, t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पर, t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पर एक कैपेसिटर पूरा पेट फुला के चार्ज हो गया था, पूरा हो गया था ना जी। और इस सर्किट में करंट क्या हो गया था? t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पुट करोगे, e का पावर माइनस इंफिनिटी 0, करंट 0 हो गया था। इस सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, लेकिन ये कैपेसिटर क्या हो गया है? चार्ज हो गया है। तो t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, इसको हम लोग स्टेडी स्टेट भी कहते हैं। इस पे कहते हैं कि फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, फुल चार्ज कैपेसिटर एज ओपन वायर, ओपन वायर एक ओपन वायर जैसा बिहेव करता है। मतलब यहां खुला हुआ छोड़ देंगे, ऐसा सर्किट बनाएंगे। ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर के दो एंड, और ये बैटरी, ऐसा।
इस सर्किट में भी कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। यहाँ करंट कितना होगा, 0। ठीक, और आपने यही याद भी किया है कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, तो जब भी आप कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी कहते हैं ना, तो आप ये वाले केस की बात करते हैं कि जब डीसी लगाते हैं तो T = इन्फिनिटी पे करंट 0 हो जाता है। समझ गए? अब जैसे इस पे एक मैं फेमस सवाल करा के समझाता हूं आपको, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये देखिए एक कैपेसिटर है और ये एक रजिस्टर है R2, यहाँ पे चाहे तो आप एक और रजिस्टर दिखा सकते हो R1, और ये एक बैटरी है। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है जेई में भी, नीट में भी, और ये आपके पैकेज में भी है। एक बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और EMF E है। इस कैपेसिटर कैपेसिटेंस C है। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, और मैंने कुछ नहीं कहा कि कब, तो आप क्या समझेंगे, हम कब पूछना चाह रहे हैं आपसे चार्ज ऑन कैपेसिटर, T = इन्फिनिटी पे, स्टेडी स्टेट पे हम आपसे पूछना चाह रहे हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर कब, स्टेडी स्टेट पे, स्टेडी स्टेट पे। और स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर किसके जैसा बिहेव करता है, ओपन वायर के साथ। स्टेडी स्टेट पे ओपन वायर, T = 0 पे क्लोज वायर, वायर जैसा से। तो स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन वायर, कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन वायर। तो ये जो सर्किट ऐसे बना हुआ है, इस सर्किट को हम लोग फिर से रीड्रॉ कर सकते हैं। कैसे रीड्रॉ करेंगे, तो ये तो ओपन वायर हो गया, मतलब इस वाले ब्रांच में तो कोई करंट नहीं होगा, तो इसको आप भूल जाइए, सिर्फ ये सर्किट ऐसा दिखेगा। ये नीचे वाला R और ये बैटरी स्मॉल r और ये EMF E। ठीक, तो यहां से करंट निकलेगा। अभी तो सिंपल डीसी सर्किट हो गया। यहां से करंट निकलेगा जो इसमें भी फ्लो करेगा, स्मॉल I, जो कि इसमें भी फ्लो करेगा। और ये करंट लिखना बहुत आसान है, V वोल्ट के बैटरी से निकला है, E वोल्ट के बैटरी से करंट होता है E बाय रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस चला, दो सीरीज में ना, तो सीधा ऐड हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। एक चीज यहां भी दिखा सकते हैं कि यहां से करंट निकला, ये T = इन्फिनिटी पे दिखा रहा है, यहां पहुंचा, इसमें गया, यहां आ गया, इधर कुछ नहीं गया, इधर कोई करंट नहीं गया, करंट क्या गया इधर, 0। लेकिन हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर बताइए। तो स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर कैसा बताए थे हम, देखो फुल चार्ज कैपेसिटर इज ओपन वायर, चार्ज हो गया है और अब ओपन वायर जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब इसमें चार्ज है। और चार्ज कैसे निकालेंगे, अगर मुझे इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल के बीच चार्ज निकालना है, दोनों टर्मिनल पे प्लेट्स पे, तो आप इसका टर्मिनल का पोटेंशियल A समझिए, इसका B समझिए। एक प्लेट का नाम A दे दिए, एक प्लेट का नाम A और B के बीच जो वोल्टेज होगा, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, वही तो चार्ज होता है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर चार्ज, Q = CV, और V किसके बीच का, इनके प्लेट्स के बीच का, इसको हम लोग VAB कह सकते हैं। तो हमें A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, VAB का मतलब हम लोग A से B तक चलेंगे। हम लोग A से चलना शुरू करते हैं, इस प्लेट से चलना शुरू करते हैं, इधर चले, कोई ड्रॉप नहीं, कोई ड्रॉप नहीं, कोई ड्रॉप नहीं। इसमें कितना ड्रॉप, I × R2, VAB के लिए लिख रहा है I × R2, इसमें ड्रॉप लिख दिए, आगे बढ़े, अच्छा प्लस लिखे क्योंकि करंट के डायरेक्शन चल रहे थे, तो यहां पहुंचे R, इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर्किट में देखिए करंट क्या है, 0 है। रजिस्टर में वोल्टेज कितना होता है, I × R, तो करंट तो 0 है। यहां से चले हम लोग B पे पहुंच गए ना, B पे, तो VAB का काम हो गया हम लोग का। तो CR2 और I की वैल्यू हम लोग निकाले थे, देखिए कितना था, E by R2 plus this is the charge on capacitor। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है, इस तरह से चीजें पूछी जा सकती है। तो इन चीजों पे प्रैक्टिस हम लोग अगली क्लास में करेंगे, इन चीजों पे प्रैक्टिस हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो एक बार हम वापस से आपको सारे स्लाइड शो कर रहे हैं और फिर हम लोग एक डिस्चार्जिंग का डेरिवेशन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, आज की क्लास खत्म करेंगे। तो ये ट्रांजिएंट करंट में हमने तीनों आपको दिखाया, तीनों टाइप का करंट,
फिर ये आरसी सर्किट में हम लोग इक्वेशन लिखे, कैसे चले, केवीएल लिखे इस इक्वेशन में, आई को लिखे थे dq by dt और फिर उसको रिप्लेस करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचे थे और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर वेरिएबल सेपरेबल किए थे, चार्ज को एक साइड टाइम को एक साइड, उसको इंटीग्रेट करके हम लोग इस इक्वेशन तक पहुंचे थे, ये चार्ज का इक्वेशन। और t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज कितना होता है, ये कितना होता है देख लिए थे। फिर हम लोग चार्ज का इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके करंट का इक्वेशन और दोनों का ग्राफ बनाए, चार्ज इंक्रीजिंग करंट का ग्राफ डिक्रीजिंग। और फिर इस बात को कंक्लूजन में आपको समझाए इस तरह से कि कैसे करंट का क्या इक्वेशन कैसे याद रखते हैं, चार्ज का इक्वेशन कैसे याद रखते हैं। t इज इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर एक वायर जैसा बिहेव करता है और t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे इसको स्टेडी स्टेट कहते हैं, उस पर फुल्ली चार्ज कैपेसिटर ओपन वायर जैसा उस सर्किट में करंट नहीं फ्लो करने देता है, इसलिए हम लोग क्या याद रखते हैं, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। और इस पे एक सवाल भी समझा है, एक हमने आपसे कहा कि आरसी सर्किट में दो पार्ट है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। चार्जिंग थोड़ा लंबा था, इतना लंबा था, तो डिस्चार्जिंग थोड़ा सा एक लाइन का है। तो दूसरा केस क्या है, डिस्चार्जिंग मतलब एक लाइन का मतलब क्या, एक लाइन का नहीं, एक स्लाइड का है डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। इस बार हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ज्ड कैपेसिटर लेंगे, एक चार्ज्ड कैपेसिटर लेंगे, एक कैपेसिटर है जो कि क्या है, चार्ज है। ये हमने एक कैपेसिटर लिया और इस कैपेसिटर पे चार्ज है ये प्लस क्यू नॉट और ये माइनस क्यू नॉट, ये इनिशियल चार्ज है, ऐसा कैपेसिटेंस सी है। तो ये इस बार कैसा केस है कैपेसिटर का, इनिशियली चार्ज्ड, इनिशियली चार्ज्ड कैपेसिटर। पिछले केस में हम लोग क्या लिए थे, इनिशियली अनचार्ज्ड, लेकिन उसमें इनिशियली चार्ज्ड भी कहा जा सकता था, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग लिमिट पुट करते हैं। इसमें हमेशा इनिशियली चार्ज्ड ही रहेगा, ठीक है। देयर इज नो बैटरी, इस सर्किट को हम लोग बस एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा, अभी देखिए इसके क्रॉस चार्ज है और इसके क्रॉस Q by C करेंगे तो वोल्टेज भी होगा, लेकिन इसके क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, इस R के क्रॉस कोई करंट तो फ्लो नहीं कर रहा, कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों तो पैरेलल में है, वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो तुरंत चार्ज किया, चलो रुको चलते हैं यहाँ से, यहाँ चार्ज चलने लगेगा, इधर की तरफ करंट फ्लो करने लगेगा, जिसकी वजह से किसी इंस्टेंट पर इस प्लेट पर चार्ज प्लस स्मॉल q है और इस पर माइनस स्मॉल q है। व्हाट इज स्मॉल q, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो यहां से अब करंट क्या लिखेंगे, dq by dt की माइनस dq by dt। तो देखो जैसे जैसे करंट इधर की तरफ फ्लो करेगा यहाँ से चार्ज निकलेगा, इसलिए इसका चार्ज घटेगा, क्या लिखेंगे, i माइनस dq by dt। ये करंट यहाँ से निकला, इसमें फ्लो किया और यहाँ फ्लो कर। अब वापस से इस लूप में अगर हम पूछें KVL लिखो, इस लूप में क्या लिखो, KVL, इस लूप में KVL लिखो, यहाँ से चलो और घूम फिर करके KVL लिख के दिखाओ। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से चलिए, इस पर लिखेंगे ड्रॉप कितना, Q by C, इसी इंस्टेंट पे चार्ज स्मॉल q है तो Q by C, यहाँ गए इधर आए, तो करंट के हम लोग क्या चल रहा है, अपोजिट, तो क्या लिखेंगे, माइनस I इंटू R, यहाँ पहुंच गए, जहां चले तो वहां पहुंच गए, ये हो गया KVL इज इक्वल्स टू 0। ये Q by C लिखिए, माइनस I का वैल्यू पता है, I का वैल्यू कितना है, माइनस dq by dt, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस dq by dt इंटू R इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अगले स्टेप में चलिए, अगले स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, ये dq by dt इंटू R इज इक्वल्स टू माइनस Q by C। और वापस ये जो R है देखिए हम मल्टीप्लाई में है, इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो RC बन जाएगा, ये Q को इधर भेज देते हैं, तो dq by q इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा माइनस था तो माइनस dt हो गया और नीचे RC के बदले क्या लिख दिए हम लोग, टाइम कांस्टेंट, और इसको क्या कर देंगे फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। जब टाइम 0 था, इधर वेरिएबल t है, टाइम 0 है तब चार्ज है Q0 कैपेसिटर पर, किसी टाइम t पर हम लोग को चार्ज स्मॉल q बताना है। वही तो बहुत आसान सा इंटीग्रेशन है, dq by q का इंटीग्रेशन कितना होगा, ln q,
उसका हम यहाँ लिख रहे हैं ln स्मॉल q, और उसमें लिमिट में पुट कर दे के साथ, तो स्मॉल q पुट करेंगे तो स्मॉल q ही रहेगा, फिर माइनस ln कैपिटल Q, बोलो सॉरी q नॉट, माइनस टाउ तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, माइनस टाउ कांस्टेंट है बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t और t माइनस 0 t ही रह जाएगा, सॉरी माइनस 1 बाय टाउ था, ये माइनस 1 बाय टाउ था, और dt का इंटीग्रेशन t, और ये क्या लिखोगे ln a माइनस ln b, ln स्मॉल q बाय q नॉट इज इक्वल्स टू माइनस t बाय टाउ, और ln को उधर भेज देंगे तो e बन जाएगा, तो q बाय q नॉट इज इक्वल्स टू e का पावर माइनस t बाय टाउ, और ये q नॉट भी यहाँ चला गया, ये q नॉट भी यहाँ चला गया, ठीक। तो ये चार्ज हो गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये चार्ज का फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, किसी भी इंस्टेंट पे कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, और करंट दूसरी तरह निकाल सकते हैं, करंट कितना होगा माइनस dq बाई dt। तो फिर से देखिए, अब आपको ये जो ट्रिक हमने सिखाया था उससे आप चार्ज याद रख लेंगे, तो चार्ज का इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो इसमें डिस्चार्जिंग सर्किट है तो चार्ज घट रहा है, तो मैक्सिमम चार्ज इनिशियली q नॉट था और घटता हुआ फंक्शन e का पावर माइनस t बाई टाउ, और करंट तो हमेशा ही घटता है, करंट निकालिए, इसमें करंट क्या होगा माइनस dq बाय dt, मतलब माइनस d बाई dt ऑफ q जो चार्ज है, और चार्ज कितना है q नॉट इंटू e का पावर माइनस t बाई टाउ, तो q नॉट तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, e का पावर माइनस t बाई टाउ का सेम रह जाता है, और क्या मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 1 बाय टाउ, और टाउ का वैल्यू क्या है RC, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया q नॉट बाय RC इंटू e का पावर माइनस t बाई टाउ, ये करंट का इक्वेशन हो गया, याद रखना है q नॉट बाय RC e का पावर माइनस t बाई टाउ। तो यहाँ देखिए ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये चार्ज का इक्वेशन भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों का ग्राफ एक ही जैसा होता है डिक्रीजिंग का, ये चार्ज और ये टाइम, तो डिक्रीजिंग फंक्शन ये यहां से घटता हुआ ऐसे q नॉट से, और करंट का भी ग्राफ, करंट तो आरसी सर्किट में हमेशा घटता ही है, तो करंट का भी ग्राफ ऐसा ही डिक्रीजिंग, और कहां से q नॉट बाय RC, ये मैक्सिमम करंट कितना है, ये मैक्सिमम करंट याद रखिए कितना है q नॉट बाय RC, मैक्सिमम करंट इज इक्वल्स टू q नॉट बाय RC, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग सर्किट, समझ गए। तो क्वेश्चन देख के पहचान लेंगे कि कौन सा चार्जिंग सर्किट है कौन सा डिस्चार्जिंग सर्किट, कैसे पहचानोगे, अगर बैटरी होगा तो चार्जिंग, बैटरी नहीं होगा तो चार्जिंग सर्किट में चार्ज क्या होगा बढ़ेगा, डिस्चार्जिंग सर्किट में चार्ज, तो चार्ज का ग्राफ इसमें घटता हुआ था उसमें बढ़ता हुआ था, और करंट आरसी सर्किट में हमेशा घटता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग दोनों। तो आपको चार फॉर्मूले याद रखने हैं, देखिए चार्ज घटता हुआ, करंट घटता हुआ डिस्चार्जिंग सर्किट का, और चार्ज और करंट चार्जिंग सर्किट का, बाकी इसको मैंने पूरा डिराइव करके दिखा दिया, और वो पॉइंट क्या क्या पॉइंट थे, टाइम कांस्टेंट था आरसी, एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट t इज इक्वल्स टू 0 पर कैपेसिटर एक वायर जैसा बिहेव करता है, क्लोज वायर जैसा, और t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होकर के ओपन वायर जैसा बिहेव करता है। इतने ही पॉइंट पर आरसी सर्किट के सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये चार फॉर्मूले और ये जो दो बात बताए, इतने ही पॉइंट पे, तो इन चीजों का प्रैक्टिस हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।